हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक कुर्ती का नेक डिज़ाइन। उसके लिए लिया है हमने 14 इंच का पेपर कैनवस। आप चाहो तो बुकरम का भी यूज़ कर सकते हो। उसकी चौड़ाई हमने 5 इंच की ली है। पेपर कैनवस को हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम इस पर हाफ इंच पर निशान लगाएंगे। निशान कंप्लीट होते ही हमने इसको एक स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ हो गया है। अब हम उसके बाद 13 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 1 इंच का जो एक्स्ट्रा है 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। हमारा पूरा नेक पैटर्न 13 इंच का बनकर तैयार होगा। हमने जो हाफ इंच पर निशान लगाया था, अब हमें उसके बाद 1-1 इंच पर निशान लगाना है। एक इंच पर निशान लगाने के बाद हमें स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ होने के बाद हमने जो 1 इंच पर निशान लगाया था, उसी पर हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है। हमने जो 1.5 इंच पर निशान लगाया है, अब हमें स्केल की मदद से उसको बॉक्स बना लेना है। हमारे बॉक्स बनकर तैयार है। अब हमें 1.5 इंच के बॉक्स को हाफ इंच में कन्वर्ट करना है। डेढ़ इंच के बॉक्स पर हमने हाफ इंच के निशान लगा दिए हैं। अब हमने ध्यान से देखना है। हाफ इंच पर जो निशान लगाया है हमने, उससे कोने की तरफ एक लाइन लगानी है। हाफ इंच छोड़ते हुए दूसरे निशान को दूसरे कोने से मिलाना है। आप देख सकते हैं हमने एक वी शेप दिया है। दो निशानों को मिलाकर हमने वी शेप दिया है। देख सकते हैं हमने सारे वी शेप बना लिए। अब हमें बाहर की तरफ से हाफ इंच पर निशान लगाना है। हाफ इंच पर निशान लगाने के बाद हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने जो बाहर वाला हिस्सा है उससे हमें काट लेना है। हमने जो नीचे वाली साइड पर 1 इंच पर निशान लगाया था, हमें उस पर हाफ इंच पर निशान लगाकर हाफ इंच को कट कर लेना है। अब हमने ध्यान से देखना है। पेपर कैनवस को आराम से काटते हुए हमने उसे शेप देना है। हमने जो वी शेप बनाए थे वो वी शेप को कट कर लेना है और जो अंदर वाली साइड पर हाफ इंच पर निशान लगाया था हमने उसे भी कट कर लेना है। आप देख सकते हैं हमने हाफ इंच को कट कर लिया है। अब हमने इसी तरह से पूरे वी शेप को कट कर लेना है। हमने पूरा नेक पैटर्न कट कर लिया है। अब हमने इसको फैब्रिक पर आयरन कर लेना है। पेपर कैनवस के बाहर वाली साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, हमें उसे ग्लू स्टिक या फैब्रिक ग्लू की मदद से इसको बंद कर लेना है। आप देख सकते हैं हमने इसके एक साइड पर फेविक स्टिक लगाया है। अब इसको आराम से हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसी तरह से पूरे कोनों को हम फोल्ड करेंगे। अब हमने अंदर की तरफ कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसको हमने कट कर लेना है।
काटना है। अगर ज़्यादा फैब्रिक कट गया तो फोल्ड करने में मुश्किल होगी। अब उसी तरह से हमें ग्लू स्टिक लगाकर फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। इसी तरह से हमने पूरे पैटर्न को तैयार करना है। आप देख सकते हैं फैब्रिक को फोल्ड करने पर ये कुछ ऐसा लुक देगा। इसी तरह से हमने पूरा पैटर्न तैयार किया है। हमने एक पुट्ठा लिया है, आप चाहो तो पेपर भी ले सकते हो। हमने पुट्ठे पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ होने के बाद उसी लाइन से मिलाकर हमने 1 इंच पर निशान लगाना है। पूरी तरफ हमने 1 इंच पर निशान लगाना है। अब हमने इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेना है। 1 इंच के गैप में हमने 2 लाइन लगाए हैं। अब हमने इस पर पैटर्न को सेट करना है। हमने फैब्रिक पट्टी को लेकर डोरी बनाया है। हमने इस डोरी को 2.5 इंच पर कट किया है। अब हमने डोरी की दोनों साइड पर ग्लू लगाकर इसको सेट करते चलना है। आप ध्यान से देखकर इसी तरह से सेट करना है। हमारा नेक पैटर्न बनकर तैयार है। अब सिर्फ इस पर पाइपिंग की कमी है। हमने एक फैब्रिक को फोल्ड कर सिलाई लगाई है। अब हमें नेक पैटर्न पर कोने की तरफ ग्लू लगाकर इस फैब्रिक पट्टी को हमने उस पर सेट करते चलना है। इसी तरह से हमने तीनों कोनों पर इसको सेट कर लेना है। नीचे की तरफ से 2 कॉर्नर है, जिससे हमें फैब्रिक पट्टी पर 2 छोटे से कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद ये आसानी से पट्टी सेट होगी और लुक अच्छा आएगा। हमारा नेक पैटर्न बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं ये फुल फिनिशिंग में बना है। अब हमने कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेना है। उस पर हमने राउंड नेक बनाया है। राउंड नेक को रखकर हमने निशान लगाना है, हमारा नेक कहाँ तक आएगा और ये पैटर्न कहाँ से लगेगा। हमने निशान लगा लिया है। सब हम इस पर नेक पैटर्न को सेट करेंगे। सेट होने के बाद हम इस पर आराम से पूरे पैटर्न पर सिलाई लगाएंगे। हमने इसको ग्लू स्टिक से फिट किया है। अब हमने इस पर इसको पैक करने के लिए हमने इसको पूरे पैटर्न पर सिलाई लगानी होगी। इस तरह से आप आराम से पूरे पैटर्न पर सिलाई लगाना है। अंदर की तरफ से भी इसी तरह से सिलाई लगानी है। आराम से पूरे पैटर्न को सिलाई लगाते चलना है।
हमारा नेक कंप्लीट हो गया है। हमने कुर्ती के लिए राउंड नेक बनाया है, इसको हमने आयरन भी कर लिया है। अब इस पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमने उसको फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने इसको कुर्ती पर सेट करना है और राउंड नेक पर सिलाई लगानी है। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और उस पर छोटे छोटे कट लगाना है। कट लगाने के बाद हमने इसको फोल्ड कर लेना है और इसको आयरन कर लेना है। अंदर की तरफ तुरपाई करनी है, आप चाहो तो इस पर सिलाई भी लगा सकते हो। तो आप देख सकते हैं हमारा नेक बनकर तैयार है।